देखिए, अभी यहाँ मैं थोड़ा हार्श वर्ड बोलने जा रहा हूँ, बुरा मत मानना, बट फिर भी जी जी हाँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना और मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ, इसके लिए मैं आपको बैड स्ट्रेटेजी वर्स्ट स्ट्रेटेजी है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर आदमी पहले जो मेजर शब्द है कोलॉजी, सूटिक्स, देन योर फार्माकोगनोसी, देन हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मास्टिक। तो आज हम लोग लेके आ रहे हैं जीपैट के लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो। देखिए, जो फार्मास्यूटिक्स का सीरीज है टैबलेट का, वो चालू रहेगा। आने वाले दिनों में वो वीडियो आएंगे, बट आई थिंक इस समय सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को लेकर। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बात जरूरी होती है कि यदि आप कोई चीज किसी से जान रहे हैं तो वो जो बताने वाला आदमी है उसका क्या मतलब अचीवमेंट है वो आपको जानना जरूरी है। सो माई सेल्फ, आपको पता है मैं हूँ शिवम चतुर्वेदी, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक मैंने जीपैट में लाया था 246, AIR 246। देन नाइपर में बात करोगे तो 367, और फिर उसके बाद IIT BHU क्वालिफाइड हूँ। बस इतना ही थोड़ा किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी हो गया। और देखिए, यहाँ मैं आपको बहाना देके अपनी पटेली नहीं दे रहा हूँ, ये जो भी है बस दिखाने के लिए कि आपको भी समझ में आए कि मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ या समझ रहा हूँ कोई चीज़, तो बताने वाला बंदा भी बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, है कि नहीं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलो देखते हैं क्या है हमारा लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटेजी। और एक स्ट्रेटेजी ऐसा है जिसको देखकर आप अचंभित हो जाएंगे, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे, ना कि कुछ जो लाइफ के रिलेटेड है, जैसे कि जो भी होगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि मेरा जो स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे दो सब्जेक्ट है, एक फार्माकोलॉजी है जिसमें मैं अभी PC लिख देता हूँ, और एक सूटिक्स है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि मेरा पकड़ किस में बैठ रहा है, यानी कि मैं किस में अच्छा मार्क्स ला रहा हूँ। आई होप सो आप सभी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट के लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए, MCQ कैसे होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा। वेट करो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि फार्माकोलॉजी है और फार्मास्यूटिक्स है, तो मुझे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 MCQ सॉल्व किया और मेरे को इसमें 25 मिल रहे हैं और इसमें 38 मिल रहा है, तो मेरा क्या फार्मास्यूटिक्स स्ट्रॉन्ग है? नहीं। ये आप एक टेस्ट में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको ये लगातार बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरा फार्माकोलॉजी अच्छा है, शूटिंग्स आई एम नॉट सो गुड। तो अभी आप क्या करोगे मालूम है? नॉर्मल बंदा क्या करता है? नॉर्मल बंदा ये करता है कि, एक मिनट पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल बंदा क्या करता है मालूम है? वो पहले देखेगा कि मेरे को शूटिंग्स में मार्क्स कम मिल रहे हैं, तो मैं चले जाता हूँ शूटिंग्स दिन रात। आज से मैं उसको पूरा 8 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा। वेरी बैड स्ट्रेटेजी, वर्स्ट वर्स्ट स्ट्रेटेजी है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर आदमी या बंदा फेल होता है कि आप स्ट्रेटेजी ही खराब बना रहे हो। मतलब यार, आयरनी देखो, कोई चीज आपका अच्छा है उसे आप और अच्छा नहीं कर रहे हो, उसे उसको छोड़ के आप वो चीज को सही सुधारने गए हैं जो चीज आपकी खराब है। इसका समय अब नहीं है। वो जब आपके पास 2 साल 3 साल का समय था तब आपको ये चीज आप कर सकते थे, बट अभी लास्ट 6 मंथ में इतने सारे सब्जेक्ट, कम से कम 20 सब्जेक्ट, नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली फोकस ऑन दिस थिंग्स। तो सर मैं क्या करूं? चलो, आपका जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि इन ना केस कोलॉजी मेरा स्ट्रेंथ है, तो उसको मैं क्या करूंगा? उसको मैं क्या भाव ना दूं? भाव दो, लेकिन इतना नहीं, है कि नहीं, बिकॉज वो आपका स्ट्रॉन्ग है। अब जो वीक सब्जेक्ट है सर, मैं उसका क्या करूँ? छोड़ दूं? नहीं, छोड़ना भी नहीं है। ये तो हमारी खासियत है, हम जाने भी नहीं देंगे और उसको ना आने भी देंगे। मतलब कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको हम लोग ऐसा करेंगे कि वो सब्जेक्ट में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मुझे पसंद है और वहां से मैं मार्क्स निकाल सकता हूँ। जैसे कि स्टूडिक्स मेरा अगर वीक है, तो सूटिक्स का एक सब्जेक्ट पे वो रिलेटेड नहीं है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट में है। सूटिक्स जो कोर आ जाता है, फिर आपका फिजिकल फार्मेसी आ जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस भी इसमें इंक्लूड होता है। तो दैट शुड बी अ स्ट्रेटेजी कि हाँ चलो, मैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी अच्छे से कर लेता हूँ सूटिक्स में। उसमें जैसे टैबलेट वाले टैबलेट जो मैंने शुरू किया अभी, वो चैप्टर, देन कैप्सूल्स मुझे आता है, देन पेरेंट्रल्स आता है। तो चलो, मैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी से मैं मार्क्स निकाल लूंगा, थोड़ा बहुत मैं जूरिस्प्रूडेंस से भी निकाल लूंगा। तो यही तो स्ट्रेटेजी होती है और यही मेन चीज होती है। आप फिजिकल फार्मेसी के एक दो क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट
इतना जरूरी नहीं है, बहुत लोग उसमें ही फंस जाते हैं। तो मेरे कहने का संक्षेप में आपको बताऊं, मेरा जो बोलने का उद्देश्य था ये है कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उसको आप छोड़िएगा नहीं, और जो स्ट्रेंथ है आपका, यानी जो आपको सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, उसे और मजबूत बनाना है, क्योंकि अभी 6 महीने हैं और उसको जितना प्रयास कर सको उतना अच्छा बना दो। और जो वीक है उसके जो आपको उसमें डिवाइड करो कि अच्छा ये टॉपिक मुझे आ सकता है, भले ही ये सब्जेक्ट ना है बट ये टॉपिक मुझे आ सकता है, तो उसे भी नहीं छोड़ना है, दोनों को आपको करना है बट एक स्ट्रेटेजी बना के। और मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आपने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा, हमने हर एक सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करके उसको समझाया है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसका प्लेलिस्ट है, उसे भी देखो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप सो आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। देन दूसरा पॉइंट आता है स्टिक टू योर ओन नोट्स। अब बहुत लोग बहुत घटिया जोक मारेंगे कि सर अपने नोट्स को चिपकाना है ना, बहुत घटिया था, बहुत लेम जोक था। बट स्टिक टू योर ओन नोट्स मतलब कि अपने नोट्स पर निर्भर होना। ये नहीं कि मैं जाऊं किसी और का नोट्स उठा लूं, या इस ये अमुक व्यक्ति का कुछ उठा लूं, वो उसका कुछ उठा लूं, नहीं, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि वो आपको काम देगा। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा 3 मंथ स्ट्रेटेजी का, उधर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे बहुत लोग को पता होगा बट जिसको नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ, आपको आग्रह कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाइए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप पिछले वीडियोस में भी ये चीज़ें बोली है, बिकॉज ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको नोट्स बनाना नहीं पसंद है, तो आपके जो क्लासेस के नोट्स होते हैं ना, क्लासेस के आपको कुछ नोट्स दिए रहते हैं, किसी को क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस बुक का, उसको उसका पूरा निकाल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक डाइजेस्टर टाइप बोलते हैं ना, वो अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ उस पे ही फोकस करना है लास्ट टाइम पे। ये नहीं कि मैं जाके अभी केडी त्रिपाठी खोल दूं, लैकमैन खोल दूं, उसमें से वापस उसमें नए पॉइंट्स ऐड करते जाऊं, नहीं, वो नहीं करना है। और नए पॉइंट्स ऐड करना कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देन कंप्लीट द मेजर सब्जेक्ट, डोंट रन टू कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी, डोंट रन टू कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, डोंट रन टू कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस, नहीं जूरिस्प्रूडेंस नहीं, डोंट रन टू कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री। इतना भाई जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहले जो मेजर सब्जेक्ट है, कोलॉजी, सूटिक्स, देन योर फार्माकोगनोसी, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों, तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि मैं सारे सब्जेक्ट को खत्म करने का प्रयास करूं, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप एक मनुष्य है और मनुष्य सीमित चीजें ही कर सकता है, ये मान लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं अब उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, नॉट फॉर द रैंकर्स। अब जिसको रैंक लाना है, देन ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो जो मेरे रैंकर बच्चे हैं उनको थोड़ा सा त्याग करना होगा, किस चीजों का, घूमने का, पार्टी का, मोबाइल में गेम्स खेलने का, वीडियोस देखने का त्याग करना होगा, बिकॉज आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करने होंगे, ठीक है। तो जो रैंक के लिए पुश कर रहा है, यू हैव टू नॉट कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट, बट ट्राई करो कि सारे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कर लूँ, एटलीस्ट उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ लूँ। देन जिसको क्वालिफाई होना है, फर्स्ट कंप्लीट योर मेजर सब्जेक्ट। वैसे ये कंप्लीट योर मेजर सब्जेक्ट दोनों जन को लागू होता है फॉर द क्वालिफिकेशन और रैंकर्स के लिए। और जिसको क्वालिफाई नहीं होना है वो वीडियो बंद कर दो, ठीक है। नाउ मेरा आता है 3 R's, जिसको मैं बोलता हूँ रिवीजन, रिपीट, देन रिवीजन। सर एक ही मतलब हुआ जी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आता है किसमें, रिपीट और रिवीजन में। रिपीट यानी कि पूरा चैप्टर आपको वापस पढ़ना है, रिवीजन मतलब आपको 10 मिनट में उसको खत्म करना है, जस्ट आपको उसको रिवीजन यानी कि वापस से उसको देखना है। ये अंतर होता है रिपीट और रिवीजन में। तो आपको पहले रिवीजन करना है, जैसे कि आपने आज क्या पढ़ा, टैबलेट पढ़ा, ठीक है। तो आपने टैबलेट पढ़ा, कल सुबह आपको वापस वो रिपीट करना है, नहीं, पहले आपको रिवीजन करना है, फिर आपको रिपीट करना है, फिर आपको रिवीजन करना है। ये 3 R's पे चलोगे तो आपका टॉपिक, जो बहुत लोगों को रहता है ना कि मुझे याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, याद हो जाएगा। अगर तभी भी नहीं हो रहा है, पिछला वीडियो दो उसके पहले 2 वीडियो पहले आई गेस आया था, कैसे याद करना है चीजें, वो देख लो। बाद में नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ का मतलब है अपने आप को पहचानो। क्या पहचानो? कि मेरा लेवल कितना है। अब क्या होता है ना, कुछ लोग जो, देखिए अभी यहाँ मैं थोड़ा हार्श वर्ड बोलने जा रहा हूँ, बुरा मत मानना, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, कुछ लोग होते हैं यहाँ पर होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर होते हैं। सब जानते हैं, सबको पता है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि मेरा लेवल क्या है। दिस गाय हु इज हियर कैन गो टू हियर,
एंड दिस जो मिडल में यहाँ पर जा सकता है, और जो उच्च स्तर पर है उसको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लास्ट 6 मंथ्स में मुझे क्या करना है, यदि मेरे मार्क्स आ रहे हैं 150, सो देन आई शुड टारगेट फॉर 250, फॉर 250। यदि मेरे मार्क्स आ रहे हैं 200, आई शुड टारगेट फॉर 300। अब अगर 300 नहीं आया तो क्या मुझे अपने आप को मार देना है? नहीं मारना है, आपको प्रयास करते रहना है। नहीं भी आ रहे, इफ यू आर बिलो 300, मान लो 150 वाले हो, 240 भी आ रहा है, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। 200 वाले हो, 390 290 आ रहा है, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, बट यू आर रीचिंग योर गोल, दैट्स अ गुड थिंग। आपको वहां पर पहुंचना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना लेवल पता करना है, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर थिंग, मतलब आपको स्ट्रेटेजाइज करना है अपने स्टडी को। ये रहता है पॉइंट, ये रहता है जैसे कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नो योर सेल्फ मीन्स टू नो योर लेवल, एट वॉट लेवल आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, एंड आफ्टर 6 मंथ मैं कहाँ पर खड़ा रहूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट डाउन करना चाहिए। देन अभी ये चीज जो है ना, सब देख के शॉक होने वाले हैं पूरे जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है। ये चीज देख के बहुत शौक होंगे कि सर यू आर टेलिंग अस नॉट टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। जी हाँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना है। क्यों नहीं करने हैं? बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप सॉल्व करने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़े। जब तक आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, डोंट सॉल्व एमसीक्यू। मैं बोल रहा हूँ मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ जीपैडी छोड़ दो। आई एम स्पीकिंग हार्श वर्ड्स, आज थोड़ा मैं मूड में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन क्यों मैं आपको आज मैं थोड़ा सा छड़ी चला रहा हूँ, बिकॉज कल आपको मुझे सक्सेसफुल देखना है, इसके लिए। तो एमसीक्यू जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले वो रॉन्ग हो भले वो राइट हो, यू हैव टू गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं 3 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, तब उस समय आपको पता चलेगा कि मैं क्यों एक्सप्लेनेशन का बात बोल रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊं, मैं अपने टाइम जब मैं अपना ये जीपैड का पढ़ाई करता था, तब मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई थी, मेरे सर ने बोला था, जहां पर मैं जो एमसीक्यू रॉन्ग कर रहा था उसके आंसर मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे थे। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है उसको गलतियां से सीखने आती है। तो यदि आप अपनी गलती को नोट डाउन करेंगे और उसके लिए अलग से समय निकाले आधा घंटा की, वो मैं जो आपको बुक बोला ना, वो आपको बुक बनाना है, एक ऐसा बुक रहेगा, उसको आप बना लो कि इसमें मेरे रॉन्ग आंसर से एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बुक उसका नाम रख दो, ठीक है। तो उसमें से आपको 10 मिनट डेली निकाल के उसमें एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो भी गलती कर रहे हैं वो आपको हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा, यू विल नो कि हाँ मैंने ये गलत किया था, दिस टाइम आई डोंट वांट टू डू इट रॉन्ग, आई विल स्कोर +4 रादर देन लूजिंग -1 मार्क्स। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस मत करो इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, देन भर भर के एमसीक्यू सॉल्व करो, कोई रोक टोक नहीं है, एकदम बिंदास होके करो। सो आई होप आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आया। एनी डाउट, पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैं थोड़ा कुछ उल्टा बोल दिया तो मेरी तरफ से आप सभी को मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु ये बोलना आई थिंक बहुत अनिवार्य है, क्योंकि तभी लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है, जब आप थोड़ा सा कटु वचन बोलते हैं तभी। टिल देन, शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टैबलेट्स का सेकंड पार्ट आएगा, डोंट वरी, बाय बाय।